20 नंबर, यदि 200 पृष्ठों की एक पुस्तक 1000 प्रतियों के लिए 50 रिम कागज की जरूरत है, तो 250 पृष्ठों की पुस्तक के 2000 प्रतियां मुद्रित करने के लिए कितने रिम कागज की जरूरत पड़ेगी। आइए हम लोग यहाँ पर बोर्ड पर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो ये तो हम पढ़ रहे थे, सेट देखें। यहाँ पर ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन। यदि 200 पृष्ठों की पुस्तक की 1000 प्रतियों, प्रश्न में जैसा कि दिया है कि 200 पृष्ठ का एक पुस्तक है, तो पुस्तक की 200 पृष्ठों के पुस्तक का 1000 प्रतियों के लिए कितने रिम का जरूरत है, 50 रिम का। तो देखिए इसको इस प्रकार से, प्रश्न में दिया है कि 200 पृष्ठों की 200 पृष्ठों की पुस्तक की 1000 प्रतियों के लिए 50 रिम कागज का जरूरत है। तो यहाँ पर 250 पृष्ठ के 2000 प्रतियों का मुद्रित करने के लिए कितने रिम के कागज की जरूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए कि X का जरूरत पड़ेगा, तो 200 पृष्ठों के 1000 प्रतियों के लिए 50 रिम के कागज की जरूरत है। तो 250 पृष्ठों की पुस्तक की 2000 प्रतियों के लिए कितना का जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए 200 है, तो 200 से 200 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 50 से यहाँ पर 2 कटेगा, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 125, अर्थात x का वैल्यू जो होगा वो 125 हो जाएगा। तो 125 यहाँ पर लेंगे, यानी कि इसका आंसर हम लोग बी वाला लेंगे। अब 20 जो मैथ का प्रश्न था वो ख़त्म हो चुका। जाहिर है कि प्रश्न का लेवल इतना हाई नहीं है कि आपसे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं हुआ होगा, और जहाँ तक हम 1 से लेकर 20 तक बता ही दिए पूरा। कोई नो दिक्कत हो तो आप यहाँ पर देख के समझ जाइएगा। अब हम लोग रीजनिंग के सेक्शन में चलेंगे। रीजनिंग के सेक्शन में जो है रीजनिंग के सेक्शन 21 से शुरू होता है। इसमें दिया है कि शब्द ट्रायंगल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जो शब्दों में उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि वर्णमाला में। तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल वैसा दिया गया है, एक शब्द लिखा गया है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल इसको बनाने में देखिए इस प्रश्न में बोला है कि अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जो शब्द में उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि वर्णमाला में। इसमें ऐसे पढ़ते हैं, देखो टी के बाद यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर ए, आर के बाद एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स, नहीं मिला। आई के बाद जे के एल एम एन, नहीं मिला। ए के बाद बी सी डी ई, ए के बाद देखो ए के बाद बी सी डी ई, अर्थात हमारा एक जोड़ा यहाँ पर यही मिल जाता है। फिर एन के बाद ओ पी क्यू, नहीं मिला। एच आई, नहीं मिला। एम, नहीं मिला। ई, अब उल्टा पढ़ेंगे, एक बार हम लोग इस साइड से पढ़ेंगे और एक बार इस साइड से। तो ई एफ जी, देखो उल्टा पढ़ने पर एक मिल जाता है, ई से जी मिल जाता है, ई एफ जी। एल एम एन, देखो यहाँ पर एल एम एन भी मिल जाता है, अर्थात एल से लेके एन तक मिलेगा। तो ई एफ जी एच आई जे के एल, नहीं कोई मिलता। एल के बाद एम एन ओ, एल के बाद एल एम एन, ई मिल जाता है, एल एम एन ओ पी क्यू आर। बाकी कोई भी पढ़िएगा इस साइड से या इस साइड से, इन तीनों का अलावा कोई नहीं मिलेगा। अर्थात इसमें देखा जाए तो इसका आंसर है जो कि बी होगा। नियम इसका यही है, तो टी के बाद यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, कोई नहीं मिलता है। आर के बाद देखो यहाँ एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स, कोई नहीं मिलता है। आई के बाद जे के एल एम एन, इसमें नहीं मिलता है। ए के बाद बी सी डी ई, ए मिल जाता है। तो यहाँ पर ए से ई मिल गया। अगर उल्टा हम लोग चलते हैं तो ई एफ जी भी मिल जा रहा है, एल एम एन भी मिल जा रहा है, अर्थात इसमें तीन ही वैसा जोड़ा मिलेगा कि आपको शब्द में उतने ही अक्षर है जितने कि उनके वर्णमाला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बाईस नंबर का क्वेश्चन। 22 में कि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि नीचे दी गई प्रश्न आकृतियों में अगली आकृति क्या होगी। तो जो भी पैटर्न यहाँ पर बन रहा है उसमें 1 1 2 1 2 3, अब नेक्स्ट डे बनना बाकी रहेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो सी नंबर का होगा। तो इसमें जो है
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बनाने में सब जान रहे हैं कि 7 8 56, 14 4 56, 8 8 64, 16 4 64। तो जान रहे हैं कि 12 8 96, 24 4 96, अर्थात यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो 12 हो जाएगा। फिर हम लोग 24 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 24 नंबर के प्रश्न में जो है लिखित सब समूह में से विजातीय समूह को चुने। शर्ट, पैंट, कैप। देखो शर्ट, पैंट और कैप जो है ये तीनों उदाहरण है यूनिफॉर्म का, अर्थात जो वस्त्र है, यानी कोई भी वस्त्र पहनता है या पोशाक पहनता है तो तीनों का उदाहरण है। अर्थात आप ये कह सकते हैं, जैसे होता है ना कि कुर्सी है, मेज है, टेबल है, तो ये सबको फर्नीचर कहते हैं। तो शर्ट, पैंट, कैप ये सभी हम लोग के, जैसे हम कैप लगाए हुए हैं, शर्ट पहने हुए हैं, पैंट पहने हुए हैं, तो ये मेरा होल यूनिफॉर्म है। तो इसमें जो है इसका आंसर बी होगा, अर्थात यहाँ पर हम लोग यूनिफॉर्म इसका आंसर लेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 नंबर का। यदि a बराबर 1 तो PAT बराबर 37 तो TAP। जान रहे हो कि a का जो है a जो है 1 पर ही पड़ता है, p जान रहे हैं कि p जो है पड़ जाता है 16 पर, फिर a दिया है जो 1 पर पड़ता है और t पड़ता है 20 पर। अगर टोटल को जोड़ेंगे तो 37 होगा। तो अगर हम PAT का जो क्रम है उसको जोड़ें या उस साइड से भी जोड़ेंगे तो हमारा 37 ही आएगा। तो पलटने पर भी इसका जो वैल्यू है वो 37 ही होगा। चाहे तुम इधर से ऐसे T का 20 ले लो और यहाँ पर A का 1 ले लो और P का अगर हम ले लेते हैं 16, इसको भी ऐड अगर करेंगे तो इसका वैल्यू भी 37 ही होगा। तो इसमें भी ऐसा कोई समस्या है नहीं वैसे देखा जाए तो। अब हम लोग 26 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि पासा के अनुसार फलकों के 3 विपरीत कौन से अंक हैं। हमको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, दो ही के बारे में सोचना है। यहाँ पर भी 6 5 है और यहाँ पर भी 6 5 है, तो यहाँ बच जा रहा है शेष 4 और यहाँ बच जा रहा है शेष 3। अर्थात अगर हमसे पूछ दे कि 3 के विपरीत कौन होगा तो 3 के विपरीत 4 होगा। आंसर सीधे इसका आंसर हम लोग लेंगे। उसके बाद जो है 26 के बाद हम लोग 27 नंबर का क्वेश्चन लेंगे। 27 नंबर का जो प्रश्न है उसमें देखिए प्रश्न में दे दिया कि आयत जो है डॉक्टर है। यहाँ पर प्रश्न में दे दिया कि आयत जो है डॉक्टर है। फिर यहाँ पर वृत्त जो है बाइकर्स है, ये वाला इसके बारे में लिख दिया कि वृत्त जो है वो बाइकर्स है। और त्रिभुज जो है ट्रैकर्स है, त्रिभुज के बारे में दिया है कि ट्रैकर्स है। तो त्रिभुज यहाँ पर देखिए दे दिया है कि ट्रैकर्स है, त्रिभुज ट्रैकर्स है। और वर्ग फुटबॉल है, वर्ग जो है फुटबॉल है, वर्ग के बारे में दे दिया कि फुटबॉल है। अब प्रश्न में देखो सवाल में दिया ना कि डॉक्टरों को देखना है जो बाइकर या फुटबॉल है। तो डॉक्टर हमारा आयत है, आयत में ये समझिए कि बाइकर और फुटबॉल वाला का हिस्सा क्या है। तो देखिए ये आयत है, ये पूरा डॉक्टर है, पूरा डॉक्टर में जो बाइकर है वो H आता है और J आता है, और फुटबॉल का हिस्सा यदि हम वर्ग वाला देखें तो I आता है। अर्थात H J I ये तीनों जो है, H J बाइकर्स में है और जो I है वो इस फुटबॉल वाले में है। और आयत जो डॉक्टर पूछा है कि कितने डॉक्टर जो है बाइकर्स और फुटबॉल खिलाड़ी हैं, अर्थात इसमें H J I होगा, तो इसका आंसर सी होगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर हम लोग सी लेंगे। 28 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे। जैसा कि जानते हैं कि बस सड़क पर चलता है तो रेलगाड़ी जो है पटरी पर चलेगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टिप्स, इसको उलट दिया है। देखो टिप्स को स्प्लिट कर दिया है, तो G और D को हम उल्टेंगे तो D और G डॉग हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब। इसके बाद जो है 30 नंबर का क्वेश्चन, हाँ इसको बनाने में थोड़ा सोचेंगे कि 4 को हम लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर और 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब। अर्थात यहाँ समझो कि 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब। तो अगर यहाँ पर ऐसे दिया है 3 का स्क्वायर तो अगला हो जाएगा हमारा 4 का क्यूब, क्योंकि देखो 2 से 3 तो 3 से 4, स्क्वायर से क्यूब तो स्क्वायर से क्यूब। तो 2 का स्क्वायर 4 दिया है, 3 का क्यूब 27 होगा। तो 3 का स्क्वायर 9 है, तो यहाँ पर पहला तो स्क्वायर लेते हैं फिर 1 बढ़ाते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर था तो 3 का क्यूब किया, तो 3 का स्क्वायर है तो 4 का क्यूब होगा, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब जो है 31 नंबर का। 31 नंबर, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा शब्द चौथे स्थान पर होगा। देखो अब इसमें डिक्शनरी में जो है ना शब्दों का क्रम हमको निकालना है। तो डिक्शनरी में
पहले देखिए शब्द में आपको ENC नजर आएगा, ENC 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 ENC, सही में ENC नजर आता है। लेकिन देखिए इसमें RR है और इसमें O है, तो पहले O आएगा कि R आएगा? पहले जान रहे हैं कि O आएगा। अर्थात अगर ENC सभी में दिया गया है, ENC अगर सभी में दिया गया है तो ENC यहाँ पर सभी में हम ले लेंगे। लेकिन पहले जान रहे हैं कि O आएगा, उसके बाद इसमें RR आएगा। अब O में देखना है कि कौन पहले आएगा। O में देखो दोनों में U है, इसमें भी U है, इसमें भी U है, तो U है तो U भी ले लिए। यहाँ पर O U, यहाँ पर U था। अब उसके बाद देखिए इसमें R है, इसमें R है, इसमें N है, तो सबसे पहले N वाला होगा, फिर R वाला होगा। अब इसके बाद जो है आपको लिख दिया इनकाउंटर, तो इनकाउंटर नंबर 1 पर होगा। यहाँ पर उसके बाद है जो कि इनकरेज लिखा है तो नंबर 2 पर होगा। अब इसमें हम लोग शो कर देखेंगे। अब इसमें तो एकदम क्लियर है कि ENCR ENCR है, तो A पहले आएगा, A पहले आएगा, O बाद में आएगा, A पहले आएगा, O बाद में आएगा। उसके बाद यहाँ पर इनक्रेडल लिखा है तो इनक्रेडल ऐसे ले लेंगे, और यहाँ पर इनक्रोच लिखा है तो यहाँ पर आप समझिए कि इसमें पूछा है चौथा नंबर पर, तो 1 2 3 4, अर्थात चौथा नंबर पर जो हमारा है वो इनक्रोच होगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर C हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर का। तो 32 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें देखिए इसमें क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है विषम संख्या, सही नहीं होगा। 18 आप लीजिए, मतलब कि सही है लेकिन कोई एक शेष बच जाएगा, तो हम इसको 3-3 के क्रम में बांटेंगे। 3-3 में इस प्रकार से बांट देंगे, 3-3 में इस प्रकार से बांटेंगे, यहाँ से 3-3 में इस प्रकार से बांटेंगे। जैसा कि देख रहे हो x z x, यहाँ पर भी x z x होगा। जैसा कि देख रहे हो कि xz के पहले y आया है, xz के पहले जो है y आया है, तो यहाँ पर हम लोग है जो कि x z x इसको बना देंगे, y z y होगा, ये भी y z y होगा और ये भी y z y होगा। अर्थात y z y x z x, y z y x z x, y z y x z x ऐसे बनेगा। तो ऐसे क्रम में देखें तो y x z y z, y x z y z हमारा विकल्प पहला है, तो उस हिसाब से हमारा आंसर 1 हो जाएगा। 32 के बाद हम लोग अब 33 नंबर का प्रश्न देखेंगे। तो 33 नंबर के प्रश्न में देखो इसमें दिया 10 लड़कों की पंक्ति में जब नितिन को बाईं ओर 2 स्थान हस्तांतरित किया गया है तो वह बाईं ओर से 8वां हो गया, बाईं ओर से 8वां हो गया। इसका मतलब ये है कि नितिन पहले यहाँ था और इसको बाईं ओर 2 स्थान हस्तांतरित किया गया है, बाईं ओर 2 स्थान हस्तांतरित किया गया है, तो बाईं ओर से ही हो जाता है 8वां। प्रश्न में दिया है कि बाईं ओर से ये 8वां हो जाता है। नितिन पहले यहाँ था, ये मेरा बायां हाथ है, तो नितिन को बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया गया। नितिन जो है बाईं ओर पहला और 2 दूसरा स्थान खिसका, तो दाईं ओर से इसका जो है बाईं ओर से इसका जो स्थान है वो 8वां हो गया। कहने का मतलब है कि पहले इसका स्थान यहाँ 9वां होगा और यहाँ पर 10वां, अर्थात दाईं ओर से देखें तो पहला इसका पहला स्थान होगा 1 में होगा, दाईं ओर से देखेंगे तो 1 में होगा। क्योंकि देखिए सवाल में दिया है कि बाईं ओर जो है 2 स्थान खिसकाया गया, तो पहले नितिन यहाँ था, बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया तो बाईं तरफ से ये 8वां हो गया, मतलब ये 9वां ये 10वां स्थान होगा। तो अगर हम दाईं ओर से देखेंगे, इधर से देखेंगे तो 8वां है, फिर 9वां है और फिर 10वां है, लेकिन अगर इस साइड से देखेंगे तो इसका स्थान पहला होगा, तो इस हिसाब से इसका आंसर भी हो जाएगा। 34 नंबर, 34 में दिया कि ए की माता बी के पिता की एकमात्र पुत्री है, यानी कि ए जो है ए की माता, आप ऐसे समझिए ए की माता जो है बी के पिता की एकमात्र पुत्री है। बी के पिता कोई होंगे, बी के पिता की ये पुत्री है, यहाँ पर जो दे दिया है कि ये पुत्री है, अर्थात जो है ए की माता बी के पिता की एकमात्र पुत्री है, अर्थात ये दोनों भाई बहन है। अगर दोनों के बीच रिलेशन देखा जाए तो दोनों का रिलेशन हो जाएगा भाई बहन का। अब देखिए प्रश्न में जो है लिखा है कि ए की बी की पत्नी से ए का क्या संबंध है। बी की जो पत्नी है, समझे ना, बी की जो पत्नी है, तो देखिए ये बहन है, इसका बी भाई है, तो भाई की पत्नी जो है ए की क्या लगेगी, तो यहाँ पर देखो इसका तो ए का ही मामा हो जाएगा, अगर देखा जाए तो ए का मामा हो जाएगा। तो मामा की पत्नी क्या लगती है, मामा की पत्नी हमेशा मामी होंगी,
तो इसका आंसर जो है मामी होगा, बी हो जाएगा। देखिए इसके बाद जो है 35 नंबर का जो प्रश्न है, यदि ए का अर्थ भागा है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ माइनस है, डी का अर्थ प्लस है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम समझते हैं कि आप लोग ये वाला प्रश्न कर चुके होंगे, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन है नहीं। इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, 7 नंबर बना लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद 36 नंबर 50 मीटर उत्तर आनंद जो है दिया का, आनंद 50 मीटर उत्तर गया। सबसे पहले आनंद जो है 50 मीटर आनंद 50 मीटर उत्तर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। तो इसके बाद इधर दाईं ओर मुड़ गया, और दाईं ओर मुड़ के गया है कितना, 100 मीटर। दाईं ओर मुड़ के 100 मीटर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, सॉरी यहाँ पर हम क्वेश्चन लाए नहीं है, लेकिन तुम लोग को बताना शुरू भी कर दिए, ठीक है। देखो अभी साफ देखो 50 मीटर आनंद गया, फिर ऐसे मुड़ा 100, पहले ऐसे उत्तर गया 50 गया, फिर ऐसे 100 मुड़ा, फिर बोल रहा है कि 50 मीटर जाता है, 100 मीटर चलकर फिर दाईं ओर मुड़, पहले उत्तर 50 मीटर गया, फिर दाईं ओर मुड़ा 100 मीटर गया, उसके बाद और 50 मीटर जाता है, 100 मीटर चलकर फिर दाईं ओर मुड़ा 50 गया, तो यहाँ से ऐसे ही 50 चला आया। तो पहले का जो स्थिति है उससे ये वाला पोजीशन कहाँ है, अगर इसका पोजीशन देखेंगे तो पूरा भी होगा। अर्थात पहले 50 उत्तर गया, फिर दाईं मुड़ा 100 गया, फिर जो है दाईं मुड़ा 50 गया। तो अब जो स्थिति है पहले से, यानी चला था, जिस स्थान से चला था उस स्थान से क्या है, तो 50 मीटर पूर्व हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कि श्रृंखला की अगली आकृति ज्ञात कीजिए। एक में पहला में +1 है, दूसरा में 2 प्लस है। फिगर से यहाँ देखो, फिगर में यहाँ पर है जो कि 38 नंबर का प्रश्न है, तो ये वाला प्रश्न है। तो इसमें 1 प्लस, इसमें 2 प्लस, इसमें 3 प्लस, तो अगला में 4 प्लस होगा, तो 4 प्लस भी होगा, और साथ में इसका ओरिएंटेशन भी देख लीजिएगा, ओरिएंटेशन भी दोनों का समान होना चाहिए। यहाँ पर ब्लैक स्पॉट ब्लैक स्पॉट ब्लैक स्पॉट, तो इस बार में इस साइड में होगा ब्लैक स्पॉट, अर्थात इसमें अगर आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा ओरिएंटेशन के हिसाब से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें दिया है कि विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता मापने के लिए वर्तमान परीक्षा में प्रबल परिवर्तन की आवश्यकता है, परीक्षाएं समाप्त कर देनी चाहिए। वर्तमान शिक्षा प्रणाली द्वारा विद्यार्थी की वास्तविक योग्यता नहीं मापी जाती है। यदि परीक्षा प्रणाली में प्रबल परिवर्तन कर दिया जाए तो विद्यार्थी की वास्तविक योग्यता बढ़ाई जा सकती है। नहीं, देखिए प्रबल परिवर्तन ऊपर इस प्रश्न में नहीं कह रहा है, इसमें ये बोला है कि विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता मापने के लिए वर्तमान परीक्षा प्रणाली में प्रबल परिवर्तन की आवश्यकता है। तो यानी कि अभी जो वास्तविक अभी जो स्थिति है उसमें वास्तविक योग्यता का मूल्यांकन अच्छा सा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे केस में आप समझिए कि इसमें बी ही आंसर होगा, क्योंकि देखिए प्रश्न में ऐसा दिया गया है कि वास्तविक योग्यता को मापने के लिए वर्तमान परीक्षा प्रणाली में प्रबल परिवर्तन की आवश्यकता है। यानी कि वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है उससे वास्तविक योग्यता मापा जाना संभव नहीं है, नहीं मापा जा सकता है, इसलिए इसका सटीक आंसर बी होगा। अगला प्रश्न जो है, अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि इसमें देखिए इसमें बोला है कि सभी को मिलाने से कौन सा टुकड़ा बनाया जा सकता है। तो अगर हम सभी को मिलाएंगे तो हमारा कौन सा टुकड़ा, इसमें सभी निहित है, 1 2 3 4 है, तो चारों किस फिगर में है ये देखो, उसी से बनेगा। इसमें एक त्रिभुज है, एक इस प्रकार से चतुर्भुज है, फिर एक त्रिभुज इस प्रकार से है, और एक स्ट्रक्चर वैसा है। तो वैसे देखा जाए तो इसमें सारे चीज़ किस फिगर में है। ए में तो नहीं होगा, बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम गलत लग रहा है। बी में ए वाला जो हिस्सा दिया है वो तो बनेगा ही नहीं किसी तरह से। सी में देखिए त्रिभुज का जहाँ तक संख्या का सवाल है तो त्रिभुज में ये वाला त्रिभुज जो है वो समकोण हो जाता है, ये समकोण त्रिभुज है। ये वाला जो त्रिभुज है वो एक दिया है। उसके बाद यहाँ से जो ए स्ट्रक्चर ऐसे बनाया है तो ये वाला जो स्ट्रक्चर ये वाला हो जाएगा, और बाकी जो यहाँ से ए जो स्ट्रक्चर था यहाँ से ऐसे ये वाला हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा 3 होगा। इसके बाद देखिए 40 नंबर में दिया है प्रश्न में कि आपको एक मिरर है उसके सामने इमेज बन रहा है, तो वैसा ही इमेज बनेगा, सिर्फ यही इन्वर्ट हो जाएगा।
तो जब इन्वर्ट हो जाएगा तो इसका आंसर सी होगा। देखिए जो ये चीज़ है, जो आगे है वो यहाँ बनेगा, पीछे है जो पीछे बनेगा, आगे वाला आगे, पीछे वाला पीछे, उस हिसाब से आगे वाला आगे में ये होगा। जैसे ऐसे गया है तो फिर ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, और ये त्रिभुज इन्वर्ट होकर इस तरह से मिलेगा। अब जीके का सेक्शन है, इसमें ख़त्म हो गया। अब हम लोग 41 नंबर से जीके देखेंगे। देखिए, कृषि बाजार के बारे में नवीनतम सूचना संग्रहण और प्रकाशन की जाती है। इसका आंसर होगा अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय जो है नई दिल्ली में देखिए 41 नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर बी हो जाएगा। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय नई दिल्ली में है, और कृषि बाजार के बारे में इसी के द्वारा जो है सूचना संग्रहण और प्रकाशन किया जाता है। पहला विकल्प में दिया है भारतीय खाद्य निगम, इसको आप एफसीआई समझिए। एफसीआई जो है खाद्यान्न का खरीद करता है और उसका संग्रहण करता है। तो देखिए, भारत में जो भी कृषि होता है, चाहे वो खरीफ हो, रबी हो, ये सभी का जो है बाजार में क्या कीमत है, कितना उत्पादन हुआ, ये सभी का जो जानकारी है वो दिया जाता है अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय नई दिल्ली के द्वारा। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट जजमेंट निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने बनाई थी? तो ई होगा माइकल एंजेलो। तो मैं जानता है कि माइकल एंजेलो जो है ये इटली के चित्रकार हुआ करते थे पुनर्जागरण के दौर में, और माइकल एंजेलो के द्वारा जो है द लास्ट जजमेंट जो है चित्र बनाया गया है। लियोनार्डो दा विंसी के बारे में तुमने सुना होगा कि इनका जो प्रमुख जो चित्र है वो है मोनालिसा। तो मोनालिसा जो है बनाया गया है लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा। तो ये सभी प्रमुख चित्रकार हैं, लियोनार्डो दा विंसी हो, माइकल एंजेलो हो, राफेल हो या वैन गॉग हो, ये सभी इटली के ही चित्रकार हैं। तो लास्ट जजमेंट जो है वो समझिए कि माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया। इसका आंसर बी होगा, 2 नंबर का होगा। 45 नंबर देखिए, कौन सा जनन के समान नहीं है? तो देखिए, जनन जो है ना, जनन 2 प्रकार का होता है। एक जनन जो होता है वो लैंगिक होता है और दूसरा अलैंगिक होता है। तो अलैंगिक जनन में भी अनेकों प्रकार होते हैं। अलैंगिक जनन में मुकुलन, कायिक प्रवर्धन और बीजाणु समागम, ये तीनों होगा। जैसा कि तुम लोग जानता है कि ईस्ट में और हाइड्रा में मुकुलन होता है, ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन होता है। कायिक बीजाणु जो है ये होता है मॉस में, फार्न में या और कवक में। इन सब चीज़ों में देखा जाए तो कवक जो है इसमें होता है। बीजाणु समागम यहाँ पर स्पोर्स जिसको बोलते हैं, स्पोर्स के थ्रू होता है। पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई नए अंग को वापस पाना। जैसे कि छिपकली का पूंछ कट जाता है तो वो वापस पा लेता है, तो नए अंग को वापस पाना। हालांकि देखिए इसमें क्या है कि किसी चीज़ को अगर मान लीजिए कि कोई है, अगर उसको हम काट दें तो जो कटा हुआ टुकड़ा है अगर ये नए रूप में नए जीव बन जाए तो उसको कहते हैं पुनरुद्भवन।
तो इसमें दोनों चीज़ होता है, एक तो नया जीव भी बनेगा और नया अंक को ये वापस पाने का भी तरीका है। तो इसमें दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर का। मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहते हैं? मानचित्र कला के अध्ययन को जैसा कि तुम लोग जानता होगा कि कार्टोग्राफी कहा जाता है। यहाँ पर स्टैटिस्टिक दिया है, इसका मतलब होता है सांख्यिकी। इसका मतलब सांख्यिकी होता है। फोटोग्रामेट्री, ये विभिन्न एंगल से जब हम किसी चीज़ का फोटो लेते हैं तब उसको फोटोग्रामेट्री कहते हैं। ज्योडेसी में हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के अध्ययन को ज्योडेसी कहा जाता है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तुम लोग जानता होगा कि लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में स्थित है। कोणार्क में आप लोग जानते हो कि सन टेम्पल है, सन टेम्पल अर्थात सूर्य मंदिर है। कोणार्क में यदि देखा जाए तो पुरी में तुम लोग जानता होगा कि भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, और दिल्ली में तो खैर अनेकों मंदिर है, लेकिन लिंगराज मंदिर के बारे में बोला है। तो लिंगराज मंदिर जो है ना 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। एक शासक थे ययाति केसरी, गंग वंश के शासक थे, उन्हीं के द्वारा ययाति केसरी के द्वारा बनाया गया था लिंगराज मंदिर। और ये कलिंग शैली में बना हुआ है। उड़ीसा में कलिंग शैली प्रचलित है, तो कलिंग शैली में ही बना हुआ है। देखो निम्नलिखित का मिलान कीजिए। खिलाड़ी और खेल। अजिंक्य रहाणे तुम लोग जानता है कि क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, अपूर्वी चंदेला निशानेबाजी से, और ऋतु रानी जो है इनका